जो पहला विकल्प बताया महावेदना और महानिर्जरा, ये कहां पर होती है? तो भगवान ने कहा प्रतिमा परिपन्नी, जो प्रतिमा को धारण करता है संत, उसके ये महावेदना और महानिर्जरा का क्रम बन सकता है। अब वहां की महावेदना और महानिर्जरा तो प्रतिमा प्रतिपन्न में किसको होता है? अपने अंतगढ़ दशाओं में एक अच्छा प्रसंग मिलता है, मुनि गज सुकुमार। अब गज सुकुमार की घटना बहुत लंबी चौड़ी है, किंतु गज सुकुमार वैसे देखें तो अपने भाई श्री कृष्ण एक तरह से पिता से भी बड़ी उम्र के थे, किंतु लंबे समय के बाद इस छोटे भाई का जन्म हुआ। जब देवकी के मन में यह था कि मैं 7 पुत्रों की माता बन गई, किंतु आज तक भी किसी भी बालक को दूध नहीं पिलाया, उसको रमाया नहीं, उसकी किलकारी नहीं सुनी। अब जब मिले हैं तो इतने बड़े हो गए कि वह रूप तो आ नहीं सकता। ये छोटा बच्चा जिस तरह से रहता है वह बड़ा होने के बाद वह रूप तो रह नहीं सकता, और वह रूप रहता है तो लोग समझेंगे इसका माइंड डेवलप नहीं है अभी तक, तभी ऐसे हरकत करता है, कैसे करेगा। तो कभी मैं एक बालक मेरे हो जिससे मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं, उसको रमा सकूं, खिला सकूं, सब कुछ कर सकूं। उस समय श्री कृष्ण ने अठम किया, तेला किया, अपने मित्र देवता को याद किया, तो कहा कि तुम्हारे एक छोटा भाई होगा, जल्दी ही होने वाला है, किंतु वह छोटी उम्र में ही दीक्षित होकर के अपना कल्याण करेगा। तो क्या 9-10 साल तक तो रहेगा? हाँ 9-10 साल तो ठीक है, माँ की इच्छा पूरी हो गई, अब बाद में दीक्षा लेता है, क्या करता है, कोई खास बात नहीं है। ठीक समय पर इनका जन्म हुआ, बड़ा हुआ, भगवान अरिष्ट नेमी वहां पधारे द्वारका नगरी में। ये भी अपने बड़े भाई श्री कृष्ण के साथ प्रवचन सुनने गया, और श्री कृष्ण के मन में अपने छोटे भाई के प्रति अपार स्नेह था, क्यों सबसे छोटा था इसलिए अपार स्नेह था। उनको साथ साथ रखते थे, अपने आगे बराबर बैठाते थे। 9-10 साल का हुआ और प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनते ही उसके मन में वैराग्य जगा। भाई देखो, जिसके योग होता है ना, तब तो एक प्रवचन में ही वैराग्य जाग जाता है, और जिसके योग नहीं होता है, जिंदगी भर प्रवचन सुनते रहते हैं, उनका कल्याण होता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, पर जरूरी नहीं कि उनमें विरक्ति का भाव आ जाए। जब बाढ़ दौड़े हो जाए, बाढ़ दौड़े भी आजकल बहुत कम नजर आते हैं, कोई कोई भी नजर आते हैं, किंतु कुछ भी हो जाए, किंतु फिर भी उनके मन में वह वैराग्य का भाव, वह वैराग्य भाव तो रहता है कि साधु संत अच्छे होते हैं, एक दिन हमारे में ऐसा आए, इस भाव में अगले भाव में आए, हम भी साधु बन करके अपने जीवन का कल्याण करें। किंतु जब होता है तब होता है, बाकी तो भावना रखना एक श्रावक का मनोरथ होता है। तो इसके मन में विरक्ति का भाव जगा और आज्ञा मांगी। श्री कृष्ण को तो पता था कि दीक्षा लेने वाला है, आके खूब धूमधाम के साथ उसकी दीक्षा हो गई। दीक्षित होने के बाद ही, अब वो छोटा सा बालक था, फिर भी उसके पास कितना ज्ञान था। कहा कि भगवान मुझे भिक्षु की 12वीं प्रतिमा ग्रहण करने की अनुमति दो, जबकि 12वीं प्रतिमा डायरेक्ट नहीं ली जाती है, पहले पहली दूसरी क्रम से चलते चलते होता है, किंतु तीर्थंकरों पर कोई नियम लागू नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि तीर्थंकर तो आप्त पुरुष होते हैं, वे तो जो बोलते हैं वही आगम है, वही आप्त पुरुष है, वही आगम वाणी है। इसलिए अपन तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, अपन वही करेंगे कि जो भगवान ने कहा है और आगम में उसका उल्लेख हुआ है। आगम में किसी चीज का उल्लेख नहीं। उस समय में जो आचार्य होते हैं वे अपने जीत व्यवहार से जो कुछ भी देखते हैं उसके हिसाब से करते हैं। तो उन्होंने प्रतिमा को धारण करके शमशान भूमि में चले गए। शमशान भूमि में जाकर के ध्यान में लीन हो गए। वहां पर उनका होने वाला ससुर कौन, सौमिल, उसने देखा, सोचा रे तो मोटो ही बनना तो पहले बन जातो, हमारी छोरी को जीवन और खराब करो, क्योंकि इसकी लड़की को गज सुकुमार के लिए श्री कृष्ण ने उसको अंतःपुर में दे दिया, कन्या अंतःपुर में। और पुराने जमाने में एक बार किसी का डिसीजन हो गया
कि इसके साथ इसका होना है, फिर उसको चेंज नहीं होता था कि जो जैसा है वैसा ही रहता था। पुराने जमाने की अपनी परंपराएं थी। उसको गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, कोई नहीं था तो तालाब की रेत लेके आया, गिल्ली गिल्ली बहुत मजबूत, पूरी पाड़ बांधी, और शमशान में तो शव जलते रहते हैं, तो उन शवों में से अंगारे निकाले और वहां पर लगा दिए। अब बाढ़ दीक्षा होती है तो पूरे बाढ़ एकदम साफ होते हैं, और बाढ़ को जलने में क्या टाइम लगता है, और फिर छोटा बालक एक अभी भी सुकोमल, और उस पर उस तरह की मान लो हीरे लगाए, किंतु देखो पास में अग्नि आ जाए तो भी आदमी कितना उत्सुक हो जाता है, खतबत सीज रहा है और इतनी तेज गर्मी है, इसके बावजूद भी उन्होंने एकदम समता भाव के साथ उसको सहन करने का प्रयास किया। गुरुदेव तुलसी ने एक गीत लिखा है ना, धन्य गज सुकुमार मुनि ज्ञान धरे, धन्य गज सुकुमार मुनि ज्ञान धरे, उभा अटल शमशान गुण ज्ञान बर, ज्ञान बर अग सान बर, ज्ञान बर अग सान, धन्य गज सुकुमार मुनि ज्ञान, रोम रोम दाह लागी संत के शरीर, रोम रोम दाह लागी संत के, तो भी आह ओग शब्द कियो न सदीर, तो भी आह ओग शब्द कियो न सदीर, जूझे जो दासो अडोल, जूझे जो दासो अडोल, वीर वृत्ति पावर, धन्य गज सुकुमार मुनि ज्ञान धर, ज्यादा ज्यादा वेदना तो नर काम सही, ज्यादा ज्यादा वेदना तो नर काम, एक ना अनेक ना आनंद बारहे, एक ना अनेक ना आनंद बारहे, त्राहि त्राहि की पुकार, जियड़ा मत लागे सर, धन्य गज सुकुमार मुनि ध्यान धर, धन्य गज सुकुमार मुनि ध्यान धर। कहना तो बहुत सरल है, किंतु जब सहन करने की बारी आती है उस समय सहन कर पाना कितना कठिन होता है। जब इनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जान लेते हैं तो मन में आता है एक छोटा सा बालक भी कितनी हिम्मत के साथ इस परिस्थिति को सहन कर सकता है। पूरे रोम रोम में, ऊपर क्या पूरा शरीर कांप रहा है,
चल रहा है, किंतु जैसे एक वीर सैनिक होता है, कमांडो होता है, और युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाता, घायल हो जाता है, मरणासन हो जाता है, फिर भी वह अपने काम में लगा रहता है, एकदम वीर वृत्ति के साथ अपने को उसमें लगा दिया और मन में सोचा कितने कितने बार मैंने नरक में सहन किए वेदना, एक बार नहीं अनेक बार मैंने कष्ट को सहन किया है, किंतु अब मुझे करना क्या है, जितनी मेरे भीतर में क्षमता रहेगी तब ही ऐसा काम होगा। आज जो मेरे को पीड़ा का अनुभव हो रहा है, हो सकता है किसी भाव में मैंने किसी को पीड़ा पहुंचाई होगी, मैंने किसी को कष्ट दिया होगा, मैंने किसी को दुख दिया होगा, उसका मैं भुगतान अभी कर रहा हूं, नहीं तो आज मैं कष्ट की स्थिति में क्यों रहता। किसी भी प्रकार का कष्ट आ सकता है, किंतु मेरे को समता भाव रखना है। उस समता भाव में, उस महावेदना में उन्होंने क्या की, महानिर्जरा। वेदना कितनी देर चली होगी, अब वो मिनट तो आते नहीं है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मान लो, 1 घंटा भी चले ऐसा लगता नहीं कि इतने गहरे घिरे थे। इतनी देर में उन्होंने जन्म जन्म के संचित कर्मों को एक साथ तोड़ दिया। तो क्या था, वेदना भी अपार थी और निर्जरा भी जबरदस्त थी, उसकी कोई तुलना नहीं है। अत्यंत निर्जरा करके और उन्होंने मोह कर्म का क्षय किया, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान को प्राप्त किया और क्षणों में ही 14वें गुणस्थान में अयोगी अवस्था को प्राप्त किया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। तो यह है महावेदना और महानिर्जरा, कि वेदना भी अपार और निर्जरा भी जबरदस्त। ये स्थितियां कभी कभी किसी किसी की आती है, तो इस तरह के जीव भी इसके अंतर्गत होते हैं। बाकी का वर्णन हम बाद में करेंगे। आज एक